अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। आज मैं बना रही हूँ चना पुलाव की बहुत ही बेहतरीन सी और देगी स्टाइल की रेसिपी। और इसमें मैं डालूँगी एक सीक्रेट चीज़ जिसकी वजह से इसका जो खुशबू है, इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल देगी स्टाइल में आ जाएगा। तो मैंने ले लिया है, ये 1 किलो चावल की रेसिपी है, याद रखिए। अच्छा, मैंने ले लिया है 1 कप भर के घी और उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज जो है वो ब्राउन कर ली थी। जब प्याज ब्राउन होने लगे तो ये है वो सीक्रेट चीज़, आलू बुखारा और लीमू। इसको आप कटिंग करने के बाद इसमें डाल देंगे और प्याज के साथ ही इसको तल लेंगे। यकीन करें, इससे जो इसका जो फ्लेवर है, इससे जो इसकी खुशबू है, बिल्कुल वही स्टाइल आएगा इसमें जो देग से बाहर की देग में आता है। अच्छा, ये डालने के बाद हम थोड़ा-सा खड़ा गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें ये इसमें शामिल कर देंगे। तेज़पत्ता मैंने शामिल नहीं किया था, अगर आप चाहें तो वो आप भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा-सा घी के साथ और इसके साथ प्याज के साथ थोड़ा-सा भून लें। अब डालेंगे हम ये ड्राई मसाला, गरम मसाला है, चिली फ्लेक्स है, नमक है, ये कुटी हुई हमने थोड़ा-सा कूट लिया था मिर्चों को, हरी मिर्चों को। इसके अलावा हमने डाल दिया कड़ी पत्ता। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। टेस्ट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आने वाला है, यकीन करें, बिल्कुल देगी स्टाइल का आज चना पुलाव बनने वाला है। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी दौरान हमने शामिल कर लेना है और फिर से इसको भून लेना है। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा पुलाव बनके तैयार होगा। इसमें मैंने डाल दिए 3 बड़े साइज़ के टमाटर और इसके अलावा तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने दही शामिल कर दिया। इसको भी अच्छी तरीके से भून लेना है। टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएँ, इस स्टेज तक हमें इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो ये देखिए, टमाटर जो है हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अच्छा, छोले जो हैं वो मैंने तकरीबन 2 कप थे, वो मैंने बॉयल करके रख लिए थे पहले से ही। ये मैंने इसको फ्लेवर को और मज़ीद मज़ेदार सा बनाने के लिए तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने अचार डाल दिया है। ये अचार की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, ये होममेड अचार है। इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब जो हमें चने उबाल के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे, ये रहे चने। और इसके अलावा मैंने आलू भी बॉयल करके ज़ाफ़रान का कलर डाल के और फिर बॉयल करके मैंने इसको रखा हुआ था, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको थोड़ी-सी देर से 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनना है और फिर इसके बाद इसमें डाल देना है हमने पानी। पानी इतना डालना है जितने आपके चावल हैं। अगर आपके 2 गिलास चावल हैं, तो फिर आप तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। ठीक हो गया? इस तरह से आप बढ़ा के शामिल करेंगे पानी। अगर आपके चावल तकरीबन आधा घंटा पहले से भिगोए हुए हैं, अगर आधा घंटा पहले नहीं भिगोए हुए, तो फिर पानी की क्वांटिटी थोड़ी-सी आपको बढ़ानी होगी। अच्छा, इस स्टेज पे हम चावल अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वैसे हमारे आलू और हमारे छोले गले हुए हैं। सिर्फ़ हमने पानी डाला है और पानी जब तक बॉयल नहीं हो जाता उस टाइम तक हम इसमें चावल शामिल नहीं करेंगे। चावल मेरे आधे घंटे पहले से ही भिगोए हुए थे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें खुशबू के लिए। अच्छा, चावलों को अब इस टाइम मैं फ़ौरन ढककर नहीं ढकूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने खुले पतीले के साथ इसको पकाना है। इस दौरान आप हल्के-हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहें, ऊपर-नीचे चावल करते रहें। थोड़ा-सा पानी इसमें कम हो जाएगा इस स्टेज पे, फिर मैं इसका ढक्कन कवर कर दूँगी और फिर इसको रख दूँगी मैं दम पे और तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने पानी के साथ अगर आप दम पे चावल को लगाएँगे बिल्कुल स्लो आँच पे, तो आपके चावल बहुत अच्छे खिले-खिले से और मज़ेदार से बनेंगे। तो ये देखिए, मेरा चना पुलाव बिल्कुल 15 मिनट के बाद रेडी हो चुका है। ये देखें, और खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है और चावल सारे के सारे खिले-खिले चावल हैं, कोई भी चावल एक-दूसरे से चिपके नहीं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।